हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू। स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो पार्ट नंबर OWS के लिए पार्ट नंबर 27 है ये हमारा। और इसमें हम 1301 से लेके 1350 तक अपने OWS करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, तो ये है द एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग। जब भी किसी राजा की मृत्यु की जाती है, हत्या की जाती है, मृत्यु नहीं हत्या की जाती है, तो उसको रेजिसाइड कहेंगे। देखो, साइड बहुत बार डिस्कशन हो चुका है। साइड मीन्स मृत्यु या फिर हत्या, ठीक है, मृत्यु या फिर हत्या। रेजिसाइड मतलब राजा की हत्या। नाउन वर्ड है, बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होनी चाहिए कि ये एक नाउन वर्ड है। रिस्टोर समवन टू हेल्थ और नॉर्मल लाइफ आफ्टर इम्प्रिजनमेंट, एडिक्शन और इलनेस, इसको कहते हैं रिहैबिलिटेट। रिहैबिलिटेट एक पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से वर्ब दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, ये इसका जो सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा रिहैबिलिटेटेड, रिहैबिलिटेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो सिचुएशन पहले रोस्ट हो चुकी थी, एक तरीके से खराब जो सिचुएशन हो चुकी थी, उसको इम्प्रूव करने की तरफ चलना। रोस्ट जो सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करने की तरफ चलना, वो प्रोसेसिंग एक तरीके से रिहैबिलिटेट होती है। किस किस चीज से? वो इम्प्रिजनमेंट से हो सकती है। मान लीजिए कोई भी आपने क्राइम कर दिया, या आप किसी क्राइम में शामिल थे, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, और उससे आपको हो गई जेल, ठीक है, तो आप इम्प्रिजनमेंट हो गए, प्रिजनर हो गए कुछ समय के लिए, तो उससे आपको अकल आ गई, तो आप अपनी वापस अपनी जो नॉर्मल लाइफ है ना उसके ऊपर आने की कोशिश करते हो। एडिक्शन मतलब आदत। मान लीजिए नशे में कोई व्यक्ति है ना, उसको नशे की लत लग गई है, वो अपने आप को इम्प्रूव करे तो वो भी जो है एक तरीके से रिहैबिलिटेट करेगा। इसी प्रकार से इलनेस से व्यक्ति जब भी उभरता है, अपने आप को इम्प्रूव करता है, तो क्या करता है, वो रिहैबिलिटेट करता है। नेक्स्ट, यंगर लुकिंग स्किन, उसको कहेंगे रिजुविनेट। रिजुविनेट एक वर्ब होती है। रिजुविनेटेड, रिजुविनेटेड इसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होती है। इसमें क्या होता है, आप दोबारा से जवान बना देने की बात करते हैं, या दोबारा से जवान बनने की जो है एक्टिंग करते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि एक तरीके से एक व्यक्ति अपने आप को जवान बनाने की क्या करता है, कोशिश करता है। इस तरीके के कपड़े पहनना, मतलब ये सब चीजें करना रिजुविनेटेड, रिजुविनेट होता है। फॉल बैक और सिन अगेन, सिंक अगेन इनटू अ रोस्ट स्टेट आफ्टर एन इम्प्रूवमेंट। भाई, रिहैबिलिटेट होता है रोस्ट से इम्प्रूवमेंट की तरफ चलना, ठीक है। और जो हमारा क्या बोलते हैं, जो रैली रिलैप्स है, रिलैप्स है, ये भी वर्ब है। रिलैप्स होता है इम्प्रूवमेंट आपने कर ली थी, वापिस आप रोस्ट की तरफ जो है एक तरीके से चल रहे हो, तो रिलैप्स्ड, रिलैप्स्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। अ डिक्रीज्ड होली पर्सन्स रिमेन्स और बिलोंगिंग्स केप्ट फॉर रेवरेंस। सबसे पहली बात है कि रेवरेंस क्या होता है। रेवरेंस एक नाउन वर्ड होता है, ENCE एंडिंग वर्ड है। इसका मतलब होता है, एक तो श्रद्धा कह सकते हो आप, ठीक है, श्रद्धा, सम्मान, आदर, ठीक है, सत्कार, ये सब मतलब हम किसके कह सकते हैं, रेवरेंस के कह सकते हैं। अब समझने की कोशिश करो। रिलीक होता है, रिलीक का मतलब होता है रिमेन्स या फिर अवशेष, एक तरीके से आप इनको कह सकते हो। किसी भी होली पर्सन के रिमेन्स यानी कि अवशेष, है ना, जो कि रखे जाते हैं, ठीक है ना, रखे जाते हैं रेवरेंस के रूप में, मैंने मतलब श्रद्धा, भावना, सम्मान, सत्कार के हिसाब से। ओके, वो रिलीक जो है एक तरीके से कहलाते हैं। सेंड बैक अ क्रिमिनल इनटू कस्टडी फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, उसको रिमांड कहेंगे। रिमांडेड, रिमांडेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। क्रिमिनल को वापस स्टडी मतलब कस्टडी में भेज दिया जाता है, कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उससे कुछ उगलवाने के लिए। टू ब्रोट बैक टू माइंड, उसको बोलते हैं रिमेंडेड। रिमेंडेड अगर आपने वो पार्ट ऑफ स्पीच दिया है इसका, क्योंकि सेकंड फॉर्म जब आप लिख रहे हैं यहाँ पे, तो आपको एडजेक्टिव लिखना चाहिए ये, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच। अगर आप यहाँ पे रिमेंड लिख रहे हैं ना, सॉरी रिमेंड लिख रहे हैं ना, तो आप जो है फर्स्ट फॉर्म कहेंगे। आप यहाँ पे रूट फॉर्म लिखना चाहिए ना।
तो बैक टू ब्रोट बैक टू माइंड मतलब दोबारा से रिकॉल करना, किसी भी चीज को रिकॉल करना, एक तरीके से याद दिलाना, या याद दिलाया इसने ठीक लिखा हुआ है, रिमाइंडेड का जो है मतलब लिखा हुआ है इसने, पास्ट में बताया है इसने, ठीक है। तो पार्ट ऑफ स्पीच अगर इसका वर्ब दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि याद दिलाया लिखा है इसने, है ना, बाद में रिकॉल्ड करवाया उसने चीजों को। अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वन थिंग दैट इज सजेस्टिव ऑफ अनदर, उसको रिमिनिसेंस कहते हैं। रिमिनिसेंस का मतलब होता है रिमेंबर, रिमेंबर, ठीक है। किसी भी चीज को आपने क्या किया, दोबारा से याद किया, उसको रिमिनिसेंस जो है एक तरीके से कहेंगे। स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, और ई एन सी ई एंडिंग वर्ड है, ऑफ कोर्स ये जो है एक नाउन है। हैविंग अ फीलिंग ऑफ गिल्ट, जब आपके अंदर एक गिल्टी की फीलिंग रहती है, जो है एक एहसास रहता है कि नहीं यार मैंने कुछ गलत कर दिया, तो आपको क्या हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है। एक इसके लिए वर्ड होता है रिग्रेट, REGRET, रिग्रेट, है ना, पश्चाताप या पछतावा जिसको आप कहते हैं, और इसको रिमर्स भी कहते हैं, रिमर्स भी कहते हैं। रिग्रेट आसानी से समझ जाएगा स्टूडेंट, है ना, लेकिन रिमर्स लिख दिया ना तो समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी जरूर आती है हमें। अमाउंट पेड टू अ मैन फॉर हिज लेबर, उसको रेम्यूनरेशन बोलते हैं। ये स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट वर्ड है रेम्यूनरेशन। इसको हिंदी में ना पारिश्रमिक या फिर मेहनताना किसी का कहेंगे। म्यूजिकल आर्टिस्टिक और ड्रामेटिक है, सॉरी, ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन मीन्स प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रस्तुतिकरण एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो। और उसी चीज को आप जो है रेंडिशन भी बोल सकते हो। रेंडिशन मतलब प्रस्तुतिकरण, कहीं पे किसी चीज को परफॉर्म करके दिखाना। उस चीज में आप किस किस को शामिल कर सकते हो, कोई भी आर्टिस्टिक आपके अंदर टैलेंट है, म्यूजिकल जो है टैलेंट की बात की जा रही है, या ड्रामेटिक जो है परफॉर्मेंस की बात की जा रही है, तो किसी भी प्रकार की परफॉर्मेंस हो उसको रेंडिशन या फिर प्रेजेंटेशन या फिर इंटरप्रिटेशन आप उसको कह सकते हो। वन हु डेजर्ट्स हिज प्रिंसिपल्स और पार्टी, उसको रेनेगेड बोलेंगे। रेनेगेडेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। रेनेगेड का मतलब होता है पाखंडी, झूठा, छलावा, दिखावा, ये सब मतलब हम रेनेगेड के कह सकते हैं। और नाउन ये हमारा वर्ड होता है। रिस्टोर समथिंग टू बेटर कंडीशन, उसको रिनोवेट करना कहते हैं। रिनोवेशन आपने सुना होगा, पुनर्निर्माण, रिनोवेशन है ना। पुनर्निर्माण किस चीज का होता है, जो चीज पहले बन चुकी है बट अब वो जर्जर कंडीशन में है, या फिर वो जो है थोड़ी सी खराब हो चुकी है, वो चीज उसको है ना रिपेयरिंग की जरूरत है, रिपेयर भी कह सकते हो आप इसका, ठीक है। रिनोवेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। उसको थोड़ी सी रिस्टोर करना, किसी भी चीज को थोड़ी सी बेटर कंडीशन में लेके आने के लिए। द रिटर्न ऑफ समवन टू हिज ऑन कंट्री, उसको रिपैट्रिएशन बोलते हैं। रिपैट्रिएशन, सॉरी, ये एक वर्ड होता है पैट्रोटिज्म, पैट्रियो, देखो अच्छा सा लिखना पड़ेगा, ठीक लिखना पड़ेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्ड है पैट्रियोटिज्म। ISM एंडिंग वर्ड है, नाउन वर्ड है, और किसी भी प्रोसेस को बताएगा, ठीक है, किसी भी प्रोसेस को बताएगा, किसी भी प्रक्रिया को बताएगा। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है, ऐसी बात होती है जो कि देशभक्ति से रिलेटेड होती है, या देशभक्ति को ही आप पैट्रोटिज्म कह सकते हो, देशभक्ति की भावना को कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इससे मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। रिपैट्रिएशन का मतलब होता है अपने हमवतन या अपने देश को वापस लौटना, रिपैट्रिएशन कहलाता है। स्पेलिंग के हिसाब से इंपॉर्टेंट वर्ड है, और आजकल ट्रेंडिंग में भी आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि बाहर ज़्यादा हमारा जो यूथ है ना वो बाहर जाना ज़्यादा पसंद करता है बजाय कि अपनी कंट्री में काम करने के। ओके, एंटोनमेंट का मतलब क्या होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, क्योंकि मुझे ये पता चल जाएगा कि आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है। एंटोनमेंट फॉर वन सिंस, भाई आपको पता लग ही जाएगा। एंटोनमेंट मीन्स पछतावा, पश्चाताप, है ना। वन सिंस मतलब किसी के जो पाप होते हैं, मतलब किसी ने कोई पाप कर दिया, कोई गलत काम कर दिया, उसके लिए एंटोनमेंट या फिर रिपेंटेंस
एक ही बात होती है। एंटोनमेंट एंड रीपेंटेंस एक दूसरे के सिनोनिम्स में हम जो है गिन सकते हैं। दोनों का मतलब पछतावा या पश्चाताप जो है एक तरीके से होता है। फिल अप अगेन, रिप्लेनिश, रिप्लेनिश्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। किसी भी चीज को दोबारा से फिलअप करना रिप्लेनिश कहलाता है। देख लीजिए अच्छे तरीके से, स्पेलिंग के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट वर्ड है और मीनिंग के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। किसी चीज को दोबारा से रीफिल करना एक तरीके से, ठीक है। एन एग्जैक्ट और अ वेरी क्लोज कॉपी ऑफ समथिंग और समवन, समथिंग कह लो, समवन तो नहीं कह सकते, समथिंग ही कहो, किसी चीज की ही कॉपी बताओ। क्लोज कॉपी, बिल्कुल एग्जैक्ट या फिर क्लोज कॉपी, तो उसको रेप्लिका कह सकते हैं। ज्यादा मुझे इसके बारे में डिस्कशन नहीं करना है क्योंकि रेप्लिका से समझ जाएंगे हम लोग, है ना। नेक्स्ट, पोस्टपोनिंग और रिमिटनिंग पनिशमेंट, उसको कहते हैं रिप्राइव। रिप्राइव एक जो है एक तरीके से पोस्टपोन कर लेना। दंड विराम का मतलब क्या होता है? दंड विराम का मतलब ये होता है, रिप्राइव का मतलब ये होता है कि मान लीजिए किसी को सजा हो गई, ठीक है, कोई भी पनिशमेंट किसी को मिली, ओके, उसको वो जो पनिशमेंट मिली थी उस पनिशमेंट को रिमिट कर दिया, रिमिट कर दिया या तो खत्म कर दिया या फिर उसको पोस्टपोन कर दिया गया। खत्म कर दिया गया इन द सेंस क्या होता है, रिमिशन ऑफ फाइन लिखते हैं ना हम, वही रिमिट है ये, ठीक है। रूट वर्ड इसका रिमिट होता है। रिमिट का मतलब क्या होता है? माफ कर देना, एक तरीके से क्षमादान दे देना, ठीक है ना। रिमिटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। पोस्टपोन करना मतलब टाल देना, कुछ समय के लिए किसी काम को फॉर फ्यूचर या इन फ्यूचर के लिए जो है उसको टाल देना, कुछ समय के लिए, कुछ समय आगे इस काम को किया जाएगा, उसको रिप्राइव जो है आप एक तरीके से कह सकते हैं। तो पोस्टपोन और रिमिट में दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। या तो सजा को पोस्टपोन, पनिशमेंट को पोस्टपोन कर दिया गया, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उसको रिमिट कर दिया गया। दोनों सिचुएशंस में ही आप जो है क्या कह सकते हो, रिप्राइव कर दिया गया उसकी पनिशमेंट को, ठीक है, कि उसको अभी के लिए दंड नहीं मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि एट प्रेजेंट उसको जो है कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, वर्टिब्रेट, काफी वर्ड्स अच्छे होते हैं जिनको काफी डिस्कशन की जरूरत होती है, तो उनके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगाना जरूरी हो जाता है, ठीक है। ऐसे चुटकियों में वर्ड्स सीखना आसान काम नहीं होता है, मुझे तो लगता नहीं है पर्सनली, बाकी मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। ओके, नेक्स्ट, वर्टिब्रेट एनिमल्स दैट क्रोल्स ऑन ग्राउंड, उसको रेप्टाइल्स बोलते हैं। रेप्टाइल्स ऐसे एनिमल्स की, एक क्रिएचर्स की एक ऐसी कैटेगरी होती है जो क्या करते हैं, जो रेंग कर चलते हैं, जो रेंग कर चलते हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स उनको बोलते हैं। कॉजिंग अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, उसको रिपल्सिव कह सकते हैं। एडजेक्टिव वर्ड होता है। रिपल्सिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा गंदा, घिनौना एक तरीके से। समवन हु इज साइलेंट एंड अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच, उसको रिजर्व्ड बोलेंगे। रिजर्व्ड का मतलब ये होता है कि आप इसको पॉजिटिव सेंस में भी यूज कर सकते हो, वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस में इसका यूज कहाँ पे हुआ है या किस सेंस को प्राप्त करने के लिए हुआ है। दोनों सेंस ये दे सकता है, नेगेटिव भी दे सकता है और पॉजिटिव भी दे सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, समवन हु इज साइलेंट, कोई व्यक्ति जो कि साइलेंट है या फिर अनकम्युनिकेटिव है स्पीच में। अब देखो जब आप ये कहोगे समवन हु इज साइलेंट इन स्पीच, तब आप ये कहोगे कि वो है ना एक तरीके से या तो जानबूझ के बोल नहीं रहा है, या फिर वो एक ऐसा व्यक्ति है जो जहां पे जरूरत पड़ती है तभी वो कम्युनिकेट करता है, तभी वो बातचीत करता है, तभी वो कॉन्वर्सेशन में हिस्सा लेता है। या फिर अगर ये कहोगे ना समवन हु इज अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच, यहाँ पे हम ये सोच सकते हैं कि पता है क्या कहेंगे, यहाँ पे हम ये कहेंगे कि वो है ना रिजर्व्ड है, वो बोल ही नहीं रहा, वो अपनी बात ही नहीं कह रहा। और साइलेंट में आप नेगेटिवली आप उसको लोगे कि नहीं वो तो चुप है, मतलब उसको उस चीज का पता नहीं है या उस बात का उसके पास क्या नहीं है, आंसर नहीं है, जवाब नहीं है। लेकिन रिजर्व्ड जब आप यूज करते हो वर्ड, तो उसमें आप दोनों तरीकों को शामिल कर सकते हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों प्रकार के। वैसे अनकम्युनिकेटिव में भी दोनों ही, वो डिपेंड करता है सेंटेंस में सेंटेंस की मीनिंग निकालने के लिए डिमांड क्या है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। A large natural or artificial lake used as a source of water supply, उसको रिजर्वियर बोलेंगे, जहां पे पानी इकट्ठा किया जा सकता है, बहुत सारा पानी इकट्ठा किया जा सकता है। ये मैन मेड होता है,
नेचुरल भी होता है बट मैन मेड ज़्यादा होता है, कच्चे और पक्के दोनों प्रकार के होते हैं। जलाशय या तालाब जिनको देहाती इलाकों में कहा जाता है। रिजर्वियर जहाँ पे बहुत सारा पानी स्टोर किया जाता है। टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन इन स्पाइट ऑफ मैनी डिफिकल्टीज, उसको रिजिलियंट टाइप का पर्सन बोलेंगे। रिजिलियंट एडजेक्टिव वर्ड होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, मीनिंग के हिसाब से भी, स्पेलिंग के हिसाब से भी, एंटोनियम्स एनोनियम्स सभी चीज़ों के हिसाब से, वो क्या हर तरीके से अच्छा वर्ड है। रेजिलियंट, रेजिलियंट होता है फ्लेक्सिबल या फिर लचीला। ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है, इस OWS की मानूं तो मैं, ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है जो कि बहुत सारी डिफिकल्टीज को झेल के आया है और तब ये एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बना है। तो वो एक, उसके अंदर एक क्वालिटी आ गई है उन सब चीज़ों को, उन चीज़ों के अंदर से निकल के, कि वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन चुका है अभी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज के अंदर से निकल के आया है, इसलिए वो रेजिलियंट टाइप की जो है उसके अंदर क्या आ गई है, क्वालिटी आ गई है। हर कोई पर्सन रेजिलियंट नहीं हो सकता। द प्रोसेस बाय मीन्स ऑफ विच प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीद, उसको रेस्पायरेशन बोलते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स जिसमें ब्रीद करते हैं वो रेस्पायरेशन होती है, श्वसन होती है। पोस्टपोन्ड, पोस्टपोनमेंट और डिले permitted in the suffering of a penalty or the discharge of an obligation। रेस्पाइट, रेस्पाइट का मतलब होता है कुछ समय मिल जाना। मोहलत, मोहलत नाउन वर्ड होता है। देखो, पोस्टपोन कर दिया जाए या फिर डिले कर दिया जाए, जिसमें परमिशन दी जाती है, एक तरीके से परमिट कर दिया जाता है, सफरिंग के चल रही हो अगर, वो पेनल्टी के तौर पे हो सकता है, या डिस्चार्ज कर दिया जाता है किसी भी ऑब्लिगेशन का कुछ समय के लिए। मतलब आपको एक्सटेंड कर दिया गया, जो भी आपके पास टाइम था कि आपने मुझे पैसे देने थे 7 तारीख तक, ओके, बट आप दे नहीं पाए, तो आप मुझे 7 तारीख को बोल रहे हो कि सर मैं ऐसा करता हूँ या ऐसा करती हूँ कि मैं आपको 15 तारीख को दे दूंगा या दे दूंगी मैं आपके पैसे, ठीक है। तो वो चीज़ जो 8 दिन का हो गया ना, वो क्या मिल गया आपको, रेस्पाइट मिल गया आपको, ठीक है। वो टाइम मिल गया, वो टाइम एक्सटेंड या पोस्टपोन हो गया, जो भी एग्जैक्ट डेट दी गई थी आपके द्वारा। नेक्स्ट, रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ अटैक और गिव टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट एक ईडियम होता है, अदले का बदला, ठीक है। रिटेलिएट जो है ये वर्ड होता है, इसका मतलब होता है बदला लेना, ठीक है, बदला लेना। रिटेलिएट, रिटेलिएटेड, रिटेलिएटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, और स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान से देख लें इसका। रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ अटैक, मतलब जो भी आपने अटैक किया था, अटैक मीन्स बातों का अटैक हो सकता है, सचमुच का अटैक हो सकता है, किसी भी तरीके का, जो भी आपने अटैक किया था उसका उसी तरीके का जवाब दे दिया गया, उसको रिटेलिएट करना बोलते हैं। एक वर्ड होता है रेटिसेंट, रेटिसेंट देखो इसी तरीके से का है, बट रेटिसेंट एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब होता है जो बहुत कम बोलता है, ठीक है ना। ए पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच। अब देखो यहाँ पे रिजर्व लिख रखा है ना, तो ये वर्ड बता रहा है पॉजिटिवनेस को, ठीक है, पॉजिटिव क्वालिटी को बता रहा है कि वो रिजर्व्ड है, लेकिन क्यों है, वो रेटिसेंट है, वो कम बोलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, गो बैक ओवर द सेम रूट दैट वन हैज जस्ट टेकन, उसको रिट्रेस करना कहते हैं। रिट्रेस मतलब उसी चीज को दोहराना दोबारा से। रिट्रेस्ड, रिट्रेस्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। विड्रॉ फ्रॉम ए फॉरवर्ड पोजीशन इन बैटल, उसको रिट्रीट कहते हैं। रिट्रीटेड, रिट्रीटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, इसका मतलब होता है पीछे हटना। विदड्रॉ कर लेना अगली पोजीशन से, जो आप एक दो स्टेप, 5 स्टेप, 10 स्टेप आगे चले जा चुके हैं, बट आपको पीछे आना पड़ गया है, विदड्रॉ करना पड़ गया है बैटल फील्ड के अंदर, उसको रिट्रीट करना बोलते हैं। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। एक्शन ऑफ रिवाइविंग, रिवाइविंग पास्ट इवेंट्स इन वंस लाइफ, उसको रेट्रोस्पेक्शन बोलते हैं, पाश्चात्य अवलोकन। रेट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, देखो नाउन वर्ड है, TION एंडिंग वर्ड है, नाउन वर्ड है, बट इसमें क्या होता है कि हम जो है पास्ट के जो इवेंट्स होते हैं उनको रिव्यू करते हैं, उनका अवलोकन करते हैं, उनकी जांच करते हैं कि हमने अपनी जिंदगी में क्या क्या किया है। हम देखते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स, दोनों व्यू पॉइंट्स इंक्लूडेड रहते हैं, शामिल रहते हैं उसके अंदर। टू रिनोवेट और इम्प्रूव,
तो उसको रिवैम्प करना बोलते हैं। रिवैम्प करना मतलब रिस्टोर करना, मरम्मत करना एक तरीके से, रिपेयर करना एक तरीके से, इम्प्रूव करना एक तरीके से, कोई भी वर्ड दिखा जा सकता है। रिवैम्प, रिवैम्प्ड, रिवैम्प्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है अगर ये वर्ब दी गई है तो। अ ट्यून दैट इज प्लेड टू होल सोल्जर्स इन द मॉर्निंग, सोल्जर्स को जगाने के लिए एक ट्यून बजाई जाती है, रिवाइल बोलते हैं इसको। देखो ये थोड़ा सा क्लियर नहीं आया हुआ है ना, कोई बात नहीं, पीडीएफ में मैं कोशिश करूंगा कि ये क्लियर दूं आपको। अरे भाई, रिवाइल, रिवाइल एक ऐसी साउंड होती है जो सुबह सुबह जो सोल्जर्स होते हैं वो बजाई जाएगी, तो तभी उसी समय पे आपको रेडी हो जाना है, ठीक है। टू टेक ग्रेट प्लेजर, उसको रिवील बोलते हैं। रिवील्ड, रिवील्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, इसका मतलब होता है मजा लेना, बस प्लेजर का मतलब भी वही होता है। और ग्रेट लिख दिया इसने तो रिवील का आप समझ ही सकते हैं। फीलिंग ऑफ शोइंग डीप एंड सोलेम रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट है ना, हाँ जी रिस्पेक्ट है। रेवरेंट, रेवरेंट एक एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है कि आप जो है फील कर रहे हो या शो कर रहे हो एक डीप रिस्पेक्ट किसी भी पर्सन के प्रति, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द हार्ट, है ना, ऐसा बोलते हैं ना, आपने सुना होगा कई फिल्मों वगैरह में, मूवीज वगैरह में, है ना, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट, है ना, मैं शो कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं शो कर रहा हूँ या कर रही हूँ दिल की गहराइयों से जो मेरा रिस्पेक्ट है ना, मैं आपको शो कर रही हूँ या कर रहा हूँ। क्रिटिसाइज इन एन एब्यूजिव और एंग्रीली इंसल्टिंग मैनर, उसको रिवाइल बोलते हैं। रिवाइल जो है पीछे आया था ना, रिवाइल, ये इस इन दोनों को आप एक दूसरे से रिलेट कर सकते हो, बट इसका मतलब थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव होता है, बट उसका मतलब इतना नेगेटिव नहीं होता। वो एक साउंड होती है जो सोल्जर्स को जगाने के लिए होती है, ठीक है। बट रिवाइल जो होता है किसी को गाली गलौज करना होता है, एक एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं आप इसमें रिवाइल में। मीनिंगलेस लैंग्वेज विद एन एक्सेग्रेटेड स्टाइल इंटेंडेड टू इम्प्रेस, या फिर द आर्ट ऑफ इफेक्टिव और परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग, उसको रिहाइट्रियो, रिहैट्रियो बोलते हैं। रिहैट्रियो का मतलब होता है शब्द, शब्दाम, शब्द, शब्दाम, शब्दांबर, शब्दांबर, शब्दांबर। ओके कोई बात नहीं। रिहैट्रियो, रिहैटोरियो जो है क्या होता है, मीनिंगलेस लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं है, विद एन एक्सेग्रेटेड स्टाइल, जो कि एक्सेग्रेटेड मतलब हद से ज़्यादा बढ़ के किसी चीज़ के बारे में जो है एक तरीके से बताती है, और उसका जो 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 तरीका होता है वो इम्प्रेसिव नहीं होता है, ठीक है, वो इम्प्रेस नहीं कर पाती है वो लैंग्वेज। या फिर द आर्ट ऑफ इफेक्टिव और परसुएसिव, सबसे पहले परसुएसिव का मतलब जानना जरूरी है, ठीक है। परसुएसिव एक एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रभावपूर्ण, प्रभावपूर्ण मतलब इम्प्रेसिव एक तरीके से कह सकते हो, या फिर आप ये बोल सकते हो यकीनी, जिसके ऊपर बिलीवेबल, जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, ठीक है, या तो स्पीकिंग में या फिर राइटिंग में, तो उसको रिहैट्रियो बोलते हैं। मतलब एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें ये भी कह सकते हो आप एक मीनिंगलेस लैंग्वेज भी हो सकती है और एक इम्प्रेसिव लैंग्वेज होती है, इसमें आंखों का डर जैसे बोलते हैं ना, या फिर ऐसे वर्ड्स को इस्तेमाल करना जिसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से डर की फीलिंग होती है और आप बिना कहे ही बातों को समझ जाते हैं, वो वाली लैंग्वेज जो है एक तरीके से रिहैटोरियो होती है। अ स्पेशलिस्ट इन डिजीज ऑफ द नोज, उसको राइनोलॉजिस्ट बोलते हैं। राइनोलॉजिस्ट जो कि नाक जो नोज होती है उनके डिजीज की जो है देखभाल करता है। स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक, उसको रिचर बोलते हैं। ये तो बता ही नहीं सकते, इसका नाम ही है बस रिचर, ये ठीक है। रिचर जैसे रिएक्टर स्केल होता है वो क्या मापता है, तो इसी तरीके से रिचर होता है ना, ये अर्थक्वेक की जो स्ट्रेंथ होती है ना उसको मापता है, मापने का एक पैमाना है, एक जो है स्केल है। फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मोकरी, मोकरी मतलब मजाकिया, ठीक है। रेडिक्यूल, रेडिक्यूल ये इस तरीके से लिखा हुआ है, रेडिक्यूल, ठीक है। वर्ब पार्ट ऑफ स्पीच दे रखा है, मजाकिया आप इसको बोल सकते हो, मजाक करना, उपहास करना, उड़ाना, ये सब मतलब कह सकते हो। उपहास उड़ाना मतलब अकेला उड़ाना नहीं। रेडिक्यूल, रेडिक्यूल्ड, रेडिक्यूल्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है।
वन हु हैज फिक्स्ड ओपिनियंस एंड बिलीव्स, या फिर आप बोल सकते हो हार्ड एंड डिफिकल्ट टू बेंड, उस वो रिज्ड होता है। ये क्वालिटी होती है किसी की जो कि बिल्कुल दृढ़ है, अडिग है, कठोर है, अपनी बात पे अड़ा हुआ है, जिद्दी है, हठी है। और कितने मीनिंग बताऊं मैं आपको इसके, ये सब जो है रिज्ड के मतलब होते हैं। ये पर्सन की क्वालिटी को बताने के लिए भी यूज होता है। ये जैसे लोहा है, वो भी रिज्ड है काफी, है ना, तो उसकी क्वालिटी को बताने के लिए भी यूज हो जाता है। सोलोमन रिलीजियस एक्ट्स, ये राइट्स होते हैं। राइट्स मीन्स संस्कार, और एक राइट ये भी होता है। इसका मतलब भी बता सकते हैं आप, ये राइट्स कौन से राइट्स होते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के। सर्कुलर बिल्डिंग और हॉल विद ए डोम, उसको बोलते हैं रोटुंडा। रोटुंडा क्या होता है, गोल गोल टाइप का घर। ये वर्ड है ना डोम, अभी समझ जाएंगे, मैं आपको इसका मतलब बताऊंगा तब। इस तरीके की बिल्डिंग देखी होंगी आपने, ऊपर से होती हैं, जैसे जो हमारे मॉस्क्यू वगैरह होते हैं ना, हमारी मस्जिदें वगैरह होती हैं, उनके ऊपर से जो शेप होती है ना अर्धवृत्ताकार की, सेमी सर्कल टाइप की, उसको बोलते हैं रोटुंडा या फिर डोम। ठीक है, बस ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन नहीं करना है इसके बारे में, क्योंकि मुझे मुझे लगा कि ये एक्सप्लेनेशन इस वर्ड के लिए काफ़ी है। द ब्रोकन पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन एन एंशियंट साइट, उसको रुइन बोलते हैं। रुइन मतलब खंडर, एक तरीके से जो आज चीज नष्ट हो चुकी है। ठीक है, मूव विद अर्जेंट हेस्ट, उसको रश बोलते हैं। रश्ड, रश्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, और जो बहुत ज्यादा जल्दी में रहता है। ठीक है, जो बहुत ज्यादा जल्दी में रहता है, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म रश्ड, रश्ड इसका होता है। नेक्स्ट है डेलिबरेटली डेस्ट्रॉय समथिंग फॉर मिलिट्री एडवांटेज, उसको सुबोटेज बोलते हैं। सुबोटेज का मतलब होता है एक ऐसी तोड़फोड़, एक ऐसी तोड़फोड़ जो कि मिलिट्री रिलेटेड पर्पसेस के लिए की जाती है। बस इनफ इज द एक्सप्लेनेशन इज इनफ फॉर दिस वर्ड। वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सैक्रेड, उसको सैक्रिलेज बोलेंगे। सैक्रिलीज का मतलब क्या होता है, वॉयलेशन समझ गए आप क्या होता है। वॉयलेशन का मतलब होता है एक तरीके से तोड़फोड़ करना या उपद्रव फैलाना। किस चीज से रिलेटेड, जो भी होली और सैक्रेड मतलब पवित्र, और पवित्र जो हमारी चीजें होती हैं उनसे रिलेटेड वॉयलेशन फैलाना, भ्रम फैलाना, आगजनी करना, तोड़फोड़ करना। ठीक है, गाली गलौज करना, गलत लैंग्वेज का यूज करना, ये सब मतलब सारे इसी में आ जाते हैं, इसी वॉयलेंस में। ठीक है, उसको सैक्रिलीज करना बोलेंगे। आप उन चीजों को अपवित्र कर रहे हो, आप उन चीजों की, उन होली बुक्स की, थिंग्स की, चीजों की, मॉन्यूमेंट्स की, है ना, बिल्डिंग्स की, जो भी हैं, सब चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं, उनको आप सैक्रिलीज एक तरीके से कर रहे हो। सैक्रिलीज इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिराइविंग प्लेजर फ्रॉम इनफ्लिक्टिंग पेन, सॉरी, सैडिस्टिक एडजेक्टिव वर्ड होता है, परपीड़न कामुक। ये सेक्सुअल जो एक्टिविटी होती है उनसे रिलेटेड होता है। इनफ्लिक्टिंग का मतलब क्या होता है, देखो, जबरदस्ती थोपना किसी चीज को, जबरदस्ती किसी चीज को थोपना। ठीक है, थोपना या मढ़ना। ठीक है, मढ़ना, गढ़ना। ठीक है, ये सब मतलब आप इसको कह सकते हो इम्प्लिक्टिंग पेन को, इम्प्लिक्टिंग के। ठीक है, मतलब डिराइविंग प्लेजर, मजे लेना किस चीज से, इम्प्लिक्टिंग पेन से, जबरदस्ती जो है, दर्दबाजी, मतलब इस तरीके की चीजों को हम सैडिस्टिक जो है सैडिस्टिक क्वालिटी बोलेंगे किसी भी पर्सन की जो किसी को इस तरीके से परेशान करता है। नेक्स्ट, द क्वालिटी ऑफ बीइंग पर्टिकुलरली नोटिसेबल, उसको सैलियंस कहेंगे। सैलियंस, सैलियंस का मतलब होता है किसी की भी विशेषता, क्वालिटी, प्रमुखता, खासियत, आप इसको बोल सकते हो, खासियत। ठीक है ना, सैलियंस होता है हमारा खासियत। द क्वालिटी ऑफ बीइंग पर्टिकुलरली नोटिसेबल, जो क्वालिटी स्पेशली नोटिस की जा सकती है, उस क्वालिटी को सैलियंस टाइप की क्वालिटी, सैलियंस बोलेंगे बस उसको। द फायरिंग ऑफ मैनी गन्स एट द सेम टाइम टू मार्क एन ओकेजन, उसको सैल्वो बोलेंगे। एक ही समय पे बहुत सारे जो सोल्जर्स होते हैं, ज़्यादातर तो सोल्जर्स हो सकते हैं, वो हमारे पुलिसमैन हो सकते हैं, है ना, वो क्या करते हैं ट्रेनिंग के पीरियड के दौरान सैल्वो करते हैं, एक साथ सभी के सभी सीखते हैं चीज़ों को। ठीक है, निशाना लगाना सीखते हैं। वन हु हेल्प्स ए पर्सन इन नीड, उसको समैनिटेरियन बोलते हैं। ये भाई फेवरेट होता था एक समय पे, समैरिटेन, समैरिटन।
स्मैरिटन, ठीक है। स्मैरिटन होता है जो कि बहुत अच्छा आदमी होता है, एक तरीके से परोपकारी व्यक्ति होता है, ठीक है। परोपकारी व्यक्ति होता है जो दूसरों का भला करने में विश्वास रखता है, उसको स्मैरिटन जो है बोलते हैं, स्मैरिटन, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो 1350 वर्ड हो चुके हैं OWS वर्ड, ठीक है। और 1351 से 1400 तक नेक्स्ट OWS पार्ट होगा, जिसमें हम 28th पार्ट में हम ये सब करने वाले हैं। तो अगर सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो आप जो हमारा चैनल है, हमारा जो एफर्ट है, उसको आप थोड़ा सा अप्रिशिएट कर सकते हैं अपनी तरफ से। और तो आप क्या करेंगे, यही काफ़ी है, मतलब यही काफ़ी है, अप्रिशिएट करेंगे ना, वही काफ़ी है। यही चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख के अपने व्यूज़, अपने विचार, अपनी बातें, ये सब चीज़ें बता सकते हैं। और तो मैं आपको क्या कहूँ, बस बाकी सब चीज़ें आपको पता ही है कि एक यूट्यूब एजुकेटर को क्या चाहिए, बस जो सोशल मीडिया पे है उसका फेसबुक पोस्ट पेज को फॉलो कर दो, उसके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे उस पेज को, जो भी है चैनल का नाम है, उसको पर्सनली फॉलो करके आप सपोर्ट कर सकते हो। बस यही सब चीज़ें होती हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। इसी तरीके का कंटेंट आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।